नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों की हरी झंडी दिखाकर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों तक किए जाने की घोषणा की गई है। वहीं आपको बता दें कि साय सरकार द्वारा शुरू की गई इस अत्याधुनिक व्यवस्था के तहत कंट्रोल सिस्टम भी विकसित किया गया है, जिससे स्मार्ट पुलिसिंग और तेज रिस्पांस सिस्टम को नई मजबूती मिलेगी। सरकार का कहना है कि 400 नए डायल 112 वाहनों की यह पहल प्रदेश में सुरक्षा, विश्वास और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। टीएसपी के स्तर का जो फेल ओवर है उसको भी हैंडल करने के लिए इसमें फीचर्स हैं। इस बार पीआरआई से और उन्नत सिर्फ ट्रंक लाइन्स को हमने यूज किया है। हमने अपने प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन के लिए, असेसमेंट और टेक्निकल कंसल्टेशन के लिए एक थर्ड पार्टी को एंगेज किया है एसपीएमयू मोड में, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। इसकी वजह से हमारी प्रोजेक्ट पर मॉनिटरिंग काफी अच्छी हो जाती है। छत्तीसगढ़ को विशेष गर्व रहता है कि हम अपने डायल 112 के प्रोजेक्ट में सभी परफॉर्मेंसेस को के लिए सेवा स्तर के सर मानक हमने रखे हैं और ये एसएलए के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे सभी वेंडर्स के साथ हमने साइन किए हैं, बीड सीटैक और बीड जीवी के। और इन मानकों के कारण सर हमें एक गुणवत्ता का हमेशा आश्वासन रहता है और हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो मॉनिटरिंग है वो उम्दा स्तर की हो, हमारी जो पुलिस की सर्विस का डिलीवरी है वो भी बहुत ही उम्दा स्तर की हो। इस बार 16 के बनिस्बत छत्तीसगढ़ के समस्त 33 जिलों में 400 इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें से 33 वाहन ऐसे हैं जो कि पीटीजेड कैमरा युक्त हैं। 60 हाईवे पेट्रोल्स को भी इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है। इन सभी वाहनों में बहुत अत्याधुनिक चीजें लगी हैं, जिससे कि इनका लाइव लोकेशन, हर वाहन का लाइव लोकेशन सर 3 स्मार्ट डिवाइसेस की मदद से हमारे कमांड सेंटर को मिलता रहेगा। और इन सभी वाहनों में फर्स्ट एड से लेकर तमाम अन्य सुविधा युक्त हैं ताकि ये रेस्पॉन्स पर कारगर साबित हो सके। इंटीग्रेशन की जहां तक बात है, जैसा कि केंद्र शासन के ईआरएसएस की स्कीम में निहित है, वैसे ही मेडिकल, फायर और पुलिस ये सब 112 में एकीकृत हैं। इसके अतिरिक्त सर महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, रेज मदद, डिजास्टर हेल्पलाइन, हाईवेज हेल्पलाइन, ये सभी के साथ डायल 112 के कमांड सेंटर का सक्षम इंटीग्रेशन है। न्यू क्रिमिनल लॉज में सर सेक्शन 176 बीएनएसएस में जो अनिवार्यता है कि जो भी 7 वर्ष से ऊपर के इम्प्रिजनमेंट वाले अपराध हैं उसमें फोरेंसिक की टीम जाके फोरेंसिक एविडेंस एकत्र करेगी। उसके तहत छत्तीसगढ़ ने सभी जिलों में फोरेंसिक मोबाइल वैन्स का डिप्लॉयमेंट किया है और इसके लिए हमारे सामने आज 32 वैन्स मौजूद हैं सर। ये सारी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं और ताकि कहीं पर भी कोई क्राइम सीन हो तो वहां पर फोरेंसिक एविडेंस का एकत्र करना और कई फोरेंसिक एविडेंसेस का तत्व स्थान पर ही उसकी जांच कर लेना, इन सब की इनकी सक्षमता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर अपनी बात को विराम देता हूं और अनुरोध है कि इसके बाद छत्तीसगढ़ डायल 112 और फोरेंसिक वैन की सक्षमता पर एक 2-2 मिनट का वीडियो है, वो सब आपके अवलोकन है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल में आयोजित कार्यक्रम में वीडी सतीशन की शपथ को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेतृत्व और संगठन को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी देश भर में लोकतांत्रिक मूल्यों और जनहित के मुद्दों को लेकर मजबूती से काम कर रही है। भूपेश बघेल ने केरल में वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह को एक बड़ा दिन बताते हुए इसे राज्य में एक नए युग की शुरुआत कहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है तो निश्चित रूप से कार्यक्रम में गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, और
पूरा जो देन है वो मोदी जी की देन है और उसके गलत नीतियों के कारण से आज देश बहुत भुगत रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा में राधा कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां धार्मिक माहौल के बीच बड़ी घोषणाएं भी की गई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप उपस्थित रहे। दोनों जनप्रतिनिधियों ने मंदिर निर्माण को क्षेत्र की आस्था और संस्कृति पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक निर्माण कार्य समाज में एकता और सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विकास से जुड़ी कई घोषणाएं भी की गई, जिससे क्षेत्र के लोगों में उत्साह देखा गया। जहाँ धार्मिक बाकी चीज़ों की तुलना में कम आए हैं, उन चीज़ों को आने वाले सत्र में नए एक तैयारी के लिए हम अलग विशेष आयोजन करेंगे और जिससे रिजल्ट बहुत बेहतर। चूँकि हम लोग सब जानते हैं कि पुराने भारतीय संस्कृति में गुरुकुल पद्धतियाँ होती थी। मंत्रोच्चार से बच्चों की जो वांग है, बोलने का जो धारा प्रभाव होता है, शुद्धता आती है और ऊर्जा से लैस होते हैं। एक अपना एक प्रभाव है और पुराने गुरुकुल में ऐसा चलता था। हम लोग चाहते हैं कि गुरु मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, सरस्वती मंत्र हो, गीत मंत्र हो, जो दैनंदिनी उनके उपयोग में आते हैं, सब मंत्र बच्चों को कंठस्थ रहे। साथ साथ हर महीने में जो छत्तीसगढ़ के देश के तो महापुरुष है, जिनका छत्तीसगढ़ में बड़ी भूमिका है, देश में बड़ी भूमिका है। स्वागत है शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी का। परिणाम देखें, अंतिम पदांत से एक कदम दूर, डीओ की नाकामी, शिक्षा व्यवस्था पूरा चरमरा गई। आए और कैसे सुधरेगा यह जिला, उस बात की वो चिंता करें। जनप्रतिनिधिगण होने के नाते हम लोग तो आवाज बुलंद करते रहते हैं, परंतु नाकाम लोगों के हाथ में शिक्षा की जिम्मेदारी दे दी है, जिसका परिणाम है कि पूरे प्रदेश में जो रिजल्ट आए हैं 10वीं 12वीं में, उसमें हम शानदार 32वें नंबर पर हैं। चिंता का विषय है। शिक्षा का विकास कैसे होगा, उसकी चिंता करना शिक्षा मंत्री जी का स्वाभाविक कर्तव्य है। अगली खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने डायल 112 इंटीग्रेशन इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्य में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने की दिशा में इस नई व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जो आज गृह मंत्री जी की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण कदम आज आगे बढ़ा है। जो नई वेन पूरे छत्तीसगढ़ के 400 अलग अलग स्थानों में, जो लगातार पुलिस के 2 सेंटर, नया रायपुर और रायपुर में पुलिस हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग, जिसकी मिनट बाई मिनट मॉनिटरिंग होती रहेगी, और 112 एक नंबर सबोबर, एक नंबर सब के लिए। आग लगता है, फायर होता है, दुर्घटना होता है, चोरी होती है, एक्सीडेंट में किसी का हाथ पैर टूट जाता है, किसी साधन उपलब्ध नहीं है, तो ये गारंटी रहेगी कि उस स्थिति तक कम से कम 1 घंटा के पहले हमारे ये साधन उपलब्ध हो जाए और उनको सीधे हॉस्पिटल ले जाए। दूसरा महत्वपूर्ण कदम जो आज हुआ है, ये मोबाइल फोरेंसिक वेन जो 32 जिलों के लिए आज चालू किया गया है। और ये जो कोर्ट में, न्यायालय में मामला जाता है, जो एविडेंस नष्ट हो जाता है, खून के निशान, हैंड के, हाथ के प्रिंट है और उसकी खुशबू जो रहती है, और उसके साथ ही साथ जो भी एविडेंस रहता है वो भीड़ आने में नष्ट हो जाता है। मगर ये वैज्ञानिक जांच, इससे फोरेंसिक लैब से जन जन तक पहुंचेगा, साक्ष्य आधारित प्रणाली मजबूत होगी, अपराध नियंत्रण में फोरेंसिक विज्ञान का एविडेंस कोर्ट में प्रूफ होगा, समय पारदर्शी होगा और जन सुरक्षा और विश्वास बढ़ेगा। ये 32 स्थानों पे रहेगा, लैब है इसमें, पूरे कैमरा से लेकर ब्लड सैंपल तक के सारे चीज वहाँ पे इमीडिएट लिए जा सकते हैं। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से गृह मंत्री जी वायु सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, और छत्तीसगढ़ में नक्सल को समाप्त करने के बाद गांव-गांव में सुरक्षा हो, इस भावना को लेकर ये आज गाड़ियों का समर्पण हुआ। हम मोबाइल उसका घूमने जा रहे थे और घूमते घूमते कोई आके उस मोबाइल को ले गया, मगर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी
उसको अभी मेरी धर्म जी से बात हुई है कि पुलिस को जानकारी है और बहुत जल्द जो भी उसको ले गया है उसको पकड़ लिया जाएगा। सर, पहले बस्तर में नक्सलियों के स्मारक बनते थे, लेकिन अब वहाँ पर आदिवासियों के और वहाँ के मूल आदिवासी गुंडाधुर हैं, उनके स्मारक बन रहे हैं। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं? गुंडाधुर का स्मारक जो शहादत दिया देश के लिए, आदिवासियों के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के उस दौर में, और उस गुंडाधुर का संघर्ष समाज के लिए नहीं पूरा देश के लिए था, और उसको आज तक भुला दिया गया। गृह मंत्री जा रहे हैं उस गांव में, गुंडाधुर के गांव में, वहाँ स्मारक बनेगा। और जो शहीद हुए हैं नक्सल आंदोलन में, नक्सल में, ग्रामवासी हो, पुलिस के जवान हो, वहाँ के इन्फॉर्मर बोल के मार दिया जाता था, डंडे मार मार के, उन सब को, उनकी स्मृति को मजबूत करने के लिए उनके लिए भी कहीं न कहीं स्मारक बनाया जाएगा। जो खबरें यूं ही जारी रहेंगी, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बलौदाबाजार से है, जहां पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पेट्रोल पंप पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम जनता के बीच पहुंचकर केंद्र की बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध जताया। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि होने से आम लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। महंगाई का सबसे ज्यादा असर किसान, मजदूर, व्यापारी, मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर गलत आर्थिक नीतियां अपनाने और जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी हमेशा जनता की आवाज उठाती रहती है और आगे भी जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लेने और आम जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। चल रहा था पूरे 5 राज्यों में, तो भारत सरकार के द्वारा लगातार कहा गया कि भारत में किसी प्रकार की तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस की कोई कमी नहीं है। अचानक चुनाव होते ही ये इस तरह की अव्यवस्था कैसे फैल गई कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। आप कहीं भी पेट्रोल पंप में जाओ तो लंबी लंबी लाइन। तो इस पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है, अभी एक तो किल्लत है, दूसरी महंगाई, इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और भारत को बहुत ही कमजोर स्थिति में लाके खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी जी। महंगाई की मार आने वाले समय में बहुत विकराल होने वाली है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बस्तर और भानपुर के बीच एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। रायपुर से सुकमा जा रही रॉयल ट्रेवल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 34 यात्री सवार थे। दुर्घटना में कोटा की शिक्षिका पद्मिनी चंद्रवंशी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। वहीं आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बस के नीचे फंसी महिला के शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 शिक्षकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अब खबर बलौदाबाजार से। बलौदाबाजार जिले के लाहौद स्थित शासकीय शराब दुकान में ओवर रेटिंग और कर्मचारियों की कथित गुंडागर्दी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान में शराब पर 10 से 20 रुपए अधिक वसूले जा रहे हैं। विरोध करने पर सेल्समैन द्वारा ग्राहकों के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया जाता है। हाल ही में ओवर रेट को लेकर 2 युवकों के साथ मारपीट की घटना सामने आने के बाद पूरे गाँव में तनाव का माहौल बन गया था। ग्रामीणों का कहना है कि शराब दुकान में लंबे समय से तय कीमत से अधिक दर पर शराब बेची जा रही है और बड़ी मात्रा में कोचियों को शराब उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम सरपंच किशोर कुमार साहू ने बताया कि 25 नवंबर 2025 से शराब दुकान का संचालन शुरू होने के बाद से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कई बार पुलिस और आबकारी विभाग को शिकायतें दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करने के बजाय उल्टे ग्रामीणों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर रही है। इसी के विरोध में करीब 200 से अधिक ग्रामीणों ने लवन थाने का घेराव कर दर्ज मामलों को रद्द करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बलौदा बाजार से है। बलौदा बाजार में समाधान सेल को सूचना मिली कि ग्राम भाठा गांव में एक आरोपी चाकू लहराकर लोगों को डराता धमकाता रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी महेश्वरी उर्फ डीके को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से चाकू जब्त किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश भी मिला है। अब खबर रायगढ़ से। रायगढ़ पुलिस ने गोवा में बड़ी छापेमारी कर लगभग 100 करोड़ रुपए के ऑनलाइन सट्टेबाजी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 6 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी विभिन्न ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सट्टेबाजी रैकेट चला रहे थे। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए गोवा तक अभियान चलाया गया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। ऑपरेशन अंकुश के तहत जो जुआ और सट्टा के खिलाफ में रायगढ़ पुलिस का महाअभियान चल रहा है, उसी कड़ी में विगत दिनों कई क्रिकेट सट्टा के खाई वालों और इवन क्रिकेट खेलने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने लगातार कार्रवाई की। उसी कड़ी में विगत दिनों जो करण चौधरी को गिरफ्तार किया गया था, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसमें पुलिस को कुछ और क्लू मिले और पूर्व में भी जो रायगढ़ जिले के बड़े खाई वालों में अमित मित्तल जो खरसिया का रहने वाला है, ये हमारे कई मामलों में वांटेड भी था। इसकी तलाश भी रायगढ़ पुलिस लगातार कर रही थी। तो उस विवेचना के बाद हमें कुछ क्लू मिले। उसके आधार पर हमारी टीम एक टीम को यहाँ से रवाना किया गया गोवा के लिए और गोवा में ये 6 लोग मिले। ये लोग लगातार क्रिकेट सट्टा का काम कर रहे थे और रायगढ़ पुलिस जब गोवा पहुंची तो वहाँ के एक विला में किराए में लेके घर ये लोग रह रहे थे और हमारे 2 अधिकारी यहाँ से गए थे और यहाँ से इन सबको लेके आए, जिसमें कि सीएसपी मयंक मिश्रा और उत्तम प्रताप सिंह डीएसपी, ये दोनों अधिकारी जाकर वहाँ पर इन सारे आरोपियों को लेके आए, पूछताछ किए और ये लोग किस तरीके से क्रिकेट सट्टा का इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। हमारे सीएसपी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और अपना नाम भी बता देना सब लोग एक करके जगह का भी नाम बताना, कहाँ से हो वही बता। क्या बोले भैया, सुनाई नहीं। अब खबर बलौदा बाजार से। पीएम मोदी की अपील के अनुरूप जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पेट्रोल डीजल की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए शनिवार को सामूहिक रूप से बस में सवार होकर विकास खंड पलारी अंतर्गत समाधान शिविर का दौरा किया। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार सभी अधिकारी पहले कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए और बस में सवार होकर शिविर के लिए रवाना हुए। इस पहल से अधिकारियों के सादगीपूर्ण व्यवहार और संसाधनों के संयमित उपयोग का प्रेरक संदेश लोगों तक पहुंचा। वहीं आपको बता दें कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को सुशासन शिविर और अन्य दौरे के दौरान पुल वाहन उपयोग करने के निर्देश भी दिए हैं। अब खबर सूरजपुर से। सूरजपुर के नवा टोला पुलिस चौकी का निरीक्षण करने पहुंची कलेक्टर
रेना जमील ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। बिहारपुर दौरे के दौरान की गई जांच में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सभी कैमरों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नवाटोला सीमावर्ती क्षेत्र में आने वाली पुलिस चौकी होने के कारण यहां सतर्क निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।